हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक टॉपर बच्चे की कॉपी आपको दिखाने जा रही हूं जो कि 2024 का है। आपको इस प्रकार से आपका कॉपी मिलेगा। ये देखिए, एक मैंने एक सैंपल डाला है आपको। इस प्रकार से आपको आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी मिलेगी। आपको किस तरीके से लिखना है ये आज आपको बताने जा रही हूँ, ताकि आपकी मार्किंग जो है वो अच्छी से अच्छी हो सके, बेटर से बेटर दे सकें आप। ये इसमें ए सेट दिया हुआ है, ए सेट का पेपर इसको मिला हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है। देखिए बच्चों, इसने क्वेश्चन को हाईलाइट किया है और क्वेश्चन नंबर जो है वो ब्लैक पेन से डाला है। आपको ग्रीन और रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। साइड में देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 आपको अगर दिख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव में, तो इसमें केवल एक ही शब्द जो चूज़ करना है वही लिखना है। जैसे कि इस बच्चे ने लिखा है, देखिए डी वाला आंसर सही होगा। इसने डी डाल के उसका पूरा आंसर लिख दिया। कई बच्चे सीधा पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद उसके आंसर को देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को नोट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सबसे पहले सीधा आंसर का जिस भी ABCD जो 4 ऑप्शन है उसमें से जहाँ भी आपका आंसर दिया हो उस आंसर को आपको लिख देना है। सेकंड में भी सेम करना है, एंटासिड। थर्ड में भी जिंक की परत चढ़ाकर। फोर्थ में भी कीटोन। फिफ्थ में माइटोकॉन्ड्रिया से। और सिक्स्थ में स्नैप्स। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चे देखिए आप लोग, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर अलग ही कलर के पेन से डालना है। अलग मीन्स जो ब्लैक कलर का पेन है उसी से डालना है। इसमें आएगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में, पहले में है पर्यावरणीय, सेकंड में है 25 सेंटीमीटर, थर्ड में है नीला, चौथे में है वाट, पाँचवें में है वोल्ट मीटर और छठे में है बाढ़ बढ़। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो राइट रॉन्ग का है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि सीधा राइट का मार्क कर दिया और रॉन्ग का मार्क कर दिया। ऐसा नहीं है। अगर पेपर में आपसे सत्य और असत्य लिखने के लिए बोला गया है तो आपको सत्य और असत्य ही लिखना है। तो पहला वाला सत्य, दूसरा असत्य, फिर असत्य, तीसरा चौथा असत्य, फिर पांचवा सत्य और छठवां असत्य। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैचिंग पे। मैचिंग को भी इन्होंने फोर्थ नंबर का क्वेश्चन डाल के, और देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि लाइनिंग्स के द्वारा लाइनिंग्स खींच देते हैं, जिससे टीचर पे जो चेक करने वाला वैल्यूएशन करता है वो उस पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इस वजह से आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वन साइड ए कॉलम और बी कॉलम, तो ए कॉलम के आंसर को ए कॉलम को बी कॉलम के आंसर से मिलाना होता है। तो आपको उसमें लाइनिंग्स का या नंबरिंग का कोई भी काम नहीं करना है। आपको सीधा जहाँ क्वेश्चन है, इस जैसे संगमरमर, तो इसके आगे इन्होंने लिख दिया है CaCO3, सीधा उसके सामने उसका आंसर ही लिख देना है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। ब्रोमीन का द्रव द्रव धातु है। इसी के बाद बेंजीन का सूत्र दिया हुआ है, फिर लिंग गुण सूत्र युग्म कौन सा है, इंसुलिन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो कि वन वर्ड का है। तो वन वर्ड में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर केवल अलग अलग कलर के पेन से जाएगा, बाकी आपके सारे जो लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा आपको ब्लू पेन से लिखना है और साफ़ सुथरा लिखना है। कोशिश करें कि ओवर राइटिंग ना हो, गलतियाँ ना हो कॉपी में, ना ज़्यादा ओवर राइटिंग ना होने पाए, ना ही ज़्यादा काटना है। सीधा सीधा साफ़ सुथरा लिखना है। नेक्स्ट हमारा पीतल और तांबे के बर्तनों में दही क्यों नहीं जमाना चाहिए, ये या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो ये का क्वेश्चन है, ये इसने आंसर को 3 लाइन्स में दे दिया है। 2 मार्कर क्वेश्चन है तो 2 और 3 लाइन्स में इसको हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि नींबू और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसने सीधा लिखा है नींबू और उसके आगे उसका अम्ल का नाम लिख दिया है। ऐसे ही चींटी का डंक तो मैथेनोइक अम्ल लिख दिया है। अगला है हमारा एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर उनसे ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है तो वो उसको एकल बंद डाल के दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, और सीधा सीधा बना देते हैं, जबकि वो बिंदु संरचना नहीं है। ध्यान रखिए बच्चों, वो बिंदु संरचना नहीं है। बिंदु संरचना अगर आपको बनानी है तो जैसी इस कॉपी में बनाई गई है, गौर से देखिए, जूम करके दिखा देती हूँ आपको इसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन संरचना बनानी है। नेक्स्ट है जिस अल्कोहल में मैथिल अल्कोहल, बेंजीन ये सब पाया जाता है, वो कौन से विकृत अल्कोहल कौन से कहलाते हैं, ये इनका क्वेश्चन है। तो इसमें इस बच्चे ने आंसर बहुत अच्छे तरीके से और सटीक ढंग से दिया हुआ है। देखिए आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी कॉपी दिख रही है, इसमें कहीं कोई
मतलब कट नहीं है। नेक्स्ट इसने दिया है आंसर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सूत्र जो लिखा है रासायनिक अभिक्रिया। इसने अपने ही रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, इसको कहीं कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये 2 मार्कर क्वेश्चन था, इसने 2 मार्कर में ही पूरी डेफिनेशन को बता दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला है कि कुछ ये इसने कायिक प्रवर्धन का दिया हुआ है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसने कायिक प्रवर्धन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप इसमें लिखने का तरीका भी देख सकते हैं और किस प्रकार से इसकी हेडिंग डाली गई है वो भी आप देख सकते हैं। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके पास हल्का मार्कर हो तो हल्के रंग का मार्कर हो तो जहाँ कायिक प्रवर्धन लिखा हुआ है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटा का, जो प्लेसेंटा का पूछा गया है। प्लेसेंटा को भी इसने बहुत अच्छी राइटिंग में और बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं देख के। आप देखें, इसने बहुत अच्छा तरीका अपनाया, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स भी यूज़ किए हैं। इसने लगभग पूरी चीज़ को 4 लाइन में दे दिया है। नेक्स्ट है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण को इसने बहुत साफ़ सुथरा, आप देख सकते हैं, बहुत साफ़ सुथरा बनाया है। आपको भी इतना ही साफ़ सुथरा बनाना है। और मेनली जब दोनों का लिंग निर्धारण किया जाए तो उसमें ज़रूर आपको इस टाइप का एक रेखा चित्र बना के देना है, जिससे मार्किंग अच्छी होगी। फिर है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे गए हैं, लेकिन उसने डायग्राम शायद नहीं पूछा है, लेकिन इन्होंने फिर भी इसका डायग्राम दिया है, तो आपको भी इनका डायग्राम ज़रूर देना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इस प्रकार से कि चालक के प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर, किन कारकों से प्रभावित होते हैं। तो इसने पहले कारकों का नाम लिखा है, उसके बाद उनका अलग से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है, चारों के नाम लिख देने हैं, उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अगर ये 4 मार्कर क्वेश्चन है तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, और मान लीजिए 2 मार्कर क्वेश्चन है तो आप इसको इतना ही लिख सकते हैं कि चालकता के ताप पर, प्रतिरोध का मान बढ़ने पर, चालक की लंबाई पर और पदार्थ की प्रकृति पर। अगर 2 मार्कर है तो आपको इतना ही लिखना है, अगर 4 मार्कर है तो आपको इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका हीरे का अपवर्तनांक। तो हीरे का अपवर्तनांक का वाला क्वेश्चन जो है इसने ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, और ये 2 मार्कर क्वेश्चन होगा जो इसने थोड़ा सा बढ़ा करके लिखा है। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। इसका भी आंसर इसने बहुत अच्छे तरीके से दिया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसके आंसर को देखना है, बार बार इस कॉपी को आप देखिएगा, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मुझे लिखना कैसे है और क्या लिखना है, क्या सटीक आंसर है इसका। इस चीज़ को आपको देख लेना है। नेक्स्ट हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है। न्यूरॉन के डायग्राम में भी इन्होंने देखिए आपकी कितना सुंदर तरीके से इसने डायग्राम बनाया है, पेंसिल से बनाया है, ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं की है, और आसानी से इस डायग्राम को बना दिया, और पूरे सारे लेबलिंग जो की है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। आगे है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए इसने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है, और इसमें अगर आप इस हाथ के साथ एक छड़ या कुछ और अदर चीज़ भी बना सकते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो रासायनिक अभिक्रियाएं दी होंगी जिसमें वियोजन, जहाँ दो रासायनिक पदार्थ जब आपस में जुड़ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दूसरे का आंसर। थर्ड का आंसर है विस्थापन, एक पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। द्विविस्थापन, दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ होते हैं वो अदला बदली या आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन भी हो जाता है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपके उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम। उत्सर्जन तंत्र में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि ऊपर धमनियाँ होती हैं, साइड शिराएँ होती हैं, फिर इसके बाद इसमें दिया है इसने किडनी के बाद मूत्रवाहिनी, और नीचे आकर इन्होंने पूरा मूत्र मार्ग का डायग्राम बना दिया है। आप चाहें तो इतना डायग्राम बना करके और थोड़ा सा लेबलिंग कर सकते हैं, आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगला है एक सवाल है, जो सवाल को आप देखेंगे जब तो आपको देखने में ये समझ आएगा कि ये सवाल में पूछा क्या गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों यहाँ पे ये सवाल ख़त्म हो गया है, और सवाल ख़त्म होते ही इस बच्चे ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। आप चाहें तो इसको एक बार आसानी से देख सकते हैं कि टॉपर बच्चे की कॉपी किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि हड़बड़ाहट में सबसे पहले 4 मार्कर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि वो ना छूटे, और टाइम का विशेष ध्यान रखें बच्चों कॉपी लिखते टाइम पे। और ऐसा ना करें कि आप 4 मार्क्स वाले पहले कर लें, जिससे आपको जो आते क्वेश्चन है, जो 2 मार्कर है क्वेश्चन या 1 मार्कर क्वेश्चन है, वो आपको आते भी हैं लेकिन आप के लिए उनको लिखने के लिए
टाइम ना बचे। तो आपको टाइम मैनेज करना है और राइटिंग भी सुंदर लिखनी है, गंदा भी नहीं करना है कॉपी को, और आसानी से अपने क्वेश्चन और आंसर को लिख देना है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, आप इस कॉपी को 2 या 3 बार देखें, आपको आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मुझे किस प्रकार से लिखना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।